और आइए अब बात करते हैं सियासी हलचल की। तो प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ चुका है। दरअसल यूपी में अब विधानसभा चुनाव होने को लेकर साल भर से भी कम का समय बचा हुआ है और इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के एक बयान ने विपक्षी गठबंधन के खेमे में खलबली मचा दी है। एक और जहां अखिलेश यादव ये कहते आ रहे हैं कि 2027 की जीत के लिए जीत जरूरी है, सीट नहीं, तो वहीं इसके उलट इमरान मसूद ने यह साफ कह दिया है कि जीत का क्या करेंगे जब सीट ही नहीं है। तो इमरान का बयान सपा कांग्रेस की सीट शेयरिंग में घमासान। जीत की क्या होगा, क्या करेंगे हम जीत के? हमारी सीट ही नहीं होगी, हम जीत के क्या करेंगे? आप जीत जाइए, तो जिसको जीतना है जीत जाइए। ये जो बात है ये समझ से बाहर बात है। जब आप गठबंधन के अंदर की बात कर रहे हैं, गठबंधन में जाने की बात कर रहे हैं, फिर इस प्रकार की बातों का कोई मतलब नहीं है। हम लोग, हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सब लोग, हमारा दल है, हमारे लोगों की भी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो हम अपने लोगों की महत्वाकांक्षाओं को कब तक दबाएंगे? आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का यह बयान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की उस नीति और नियत पर सीधा सवालिया निशान है जिसका जिक्र हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग का समीकरण सेट करने का एक तरफा कोशिश की थी। दरअसल सीट नहीं जीत की बात, यानी 27 में अखिलेश को किसका साथ मिलने वाला है। सीट शेयरिंग फार्मूले पर अखिलेश ने कहा कि बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश ने कहा था 403 सीटों पर सपा का मजबूत संगठन तैयार है, जो भी दल गठबंधन में रहेगा उसे इस मजबूत नेटवर्क का फायदा मिलेगा। अखिलेश का यह बयान कांग्रेस के लिए चेतावनी माना जा रहा है, लेकिन अब इमरान का बयान सपा की टेंशन जरूर बढ़ाएगा। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता विकास सिंह जी। विकास, स्वागत है आपका। विकास, बताएं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राज्य की सियासत में काफी हलचल सी देखी जा रही है। जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं उन सभी ने जमीनी स्तर पर आकर अपनी जो सक्रियता है वो बढ़ा दी है। सबसे पहले अगर हम बात करें सत्तासीन भाजपा की, तो क्या बंगाल में जीत के बाद फिर यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए जो बीजेपी का एजेंडा है तैयार है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो चुनाव की अगर तैयारियों की बात करें तो वो 24/7 काम करने पर जमीन पर जानी जाती है। और जबकि अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं 2027 में, तो उसके लिए यहाँ पर व्यापक तैयारियां की जाती हैं। संगठन की तरफ से तमाम सारे कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं और ये सिलसिला लगातार निरंतर जारी रहता है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में पिछले समय प्रदेश के नए अध्यक्ष भी मिल गए हैं और यहाँ पर प्रदेश के संगठन में भी अब जल्द ही बदलाव होगा और उनकी नई टीम का ऐलान शीघ्र ही किया जाएगा। वहीं हमने देखा अभी पिछले दिनों कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल में भी नए चेहरों को जगह मिली थी और 2 चेहरे प्रमोट किए गए थे। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियां लगभग हमेशा रहती हैं। बस ये रहता है कि चुनाव की तिथि आ गई है और थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है रैली वगैरह, लेकिन बाकी कार्यक्रम उनके लगातार जारी रहते हैं। जी, देखा जा रहा है कि जो संगठन है उसमें युवा और अनुभवी लोगों को ज्यादा जोर दिया जा रहा है उन पर। देखिए बिल्कुल, युवा चेहरों को दिया जा रहा है, जगह दी जा रही है। साथ साथ जो खासतौर से जो ऐसे लोग हैं जो राजनीति में नए आए हैं, काम कर रहे हैं, जिनकी पैठ है जनता के बीच में, उन लोगों को भी जोड़ने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता है। साथ साथ अनुभव को भी जगह दी जाती है। ये नहीं कि सिर्फ युवा के साथ एक अनुभव भी होना बेहद जरूरी है जो अपने तमाम सारे अनुभव साझा करता है, क्योंकि भारतीय राजनीति में चुनाव अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है और लड़ा जाता है। जैसा कि अभी आपने शुरुआत में कहा था कि अगर हम तुलना करते हैं विपक्ष की, तो विपक्ष में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो, बसपा ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर सबसे असमंजस में है कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस ने लोकसभा में 6 सीटें यहाँ पर जीती थी, अब 6 सीटों के बाद उसको विधानसभा की 403 सीटों पे कहाँ चुनाव लड़ना है, कौन सी सीट गठबंधन में आएगी। सबसे बड़ी बात है कि रायबरेली अमेठी जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन
पिछले चुनाव में वहां पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, तो क्या वो वहां पर सीट उनको मिलेगी? क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे, लेकिन वहां से राहुल गांधी आते हैं, वहां से किशोरी लाल शर्मा अमेठी से चुनाव जीते हुए हैं। यही हाल बाराबंकी का है, यही हाल इमरान मसूद की सीट का है। इसीलिए इमरान मसूद ने इस बात को उठाया कि भाई चुनाव एक व्यक्ति का नहीं होता है, कैंडिडेट का नहीं होता है, बिल्कुल चुनाव संगठन लड़ता है, पार्टी लड़ती है, और इसकी तैयारी कोई 2, 4, 10 दिन में नहीं होती है। इसके लिए निरंतर काम करना होता है जमीन पे। वो कौन सी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस लड़ना चाहती है, लड़ेगी, उनके प्रत्याशी, उनके संगठन को ये बात पता है कि उनका प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ेगा, तो उस तरीके से वो वहां पर काम करें। लेकिन उसके लिए ऐसी कोई दुविधा में ही अभी है कि उनको चुनाव कहाँ मिलेंगी सीटें गठबंधन में, ये तक अभी पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं उनके दिल में ये घबराहट है, ये शंका पैदा हो रही है कि आखिर पार्टी किन जगहों पर उनको टिकट मिलेगा, किन जगहों पर गठबंधन में समझौता होगा जिससे कि वो चुनाव करें। रही समाजवादी की पार्टी की बात, जैसे जो अभी आपने बताया कि 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी का संगठन पूरा है। उन्होंने कहा जो उनके साथ गठबंधन करेगा, गठबंधन में पार्टी का जो संगठन है उससे उसको फायदा मिलेगा। क्या यही बात कांग्रेस की तरफ से कही जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में पूरी 403 सीटों पर उनका संगठन तैयार है? तो बस यही सारी बातें रहती हैं देखने को राजनीति में उत्तर प्रदेश की, कि कितने तैयार हैं हम चुनाव के लिए, क्या हम काम कर रहे हैं, देख सकते हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगभग जो जोरों की तैयारियां कर रही उन्हें पहुंचा रहा है, ये तमाम सारी चीजें हैं। इसीलिए कहीं न कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं उनके मन में एक शंका है, एक इस शंका का समाधान चाहते हैं वो, आखिर हम लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहाँ लड़ेंगे, कितने पे लड़ेंगे, ये पार्टी को जानना बहुत जरूरी होता है, खासतौर से पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास, हमसे जुड़ने के लिए, अपडेट्स देने के लिए।